आलोक पांडे कृपया प्रारंभ करेंगे एवं आनंद आशीष जो मधेपुरा जिले से हैं वो तैयार रहेंगे। अयम निज पड़वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की इसी विचारधारा के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह और जगजीवन राम जैसे वीरों की धरती भोजपुर आरा से मैं आलोक पांडे आप सभी को प्रणाम करता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि संविधान कागज पर लिखे कोई शब्द नहीं बल्कि यह हमारे देश की जीवन शैली है। जी हां, जब हमारा देश आजाद हुआ और जिन लोगों ने इसे आजादी दिलाई उन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहां सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे और एक ही मिट्टी में मिल जाएंगे। तब जाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी तपस्या से उन्होंने भारत का एक संविधान बनाया। संविधान, सबके लिए समान विधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और जो कि 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है। और साथियों, वो संविधान इस तरह से प्रभावशील है कि आज भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम आज एक विशाल लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी बन चुके हैं। किंतु बीते 75 वर्षों में संविधान लागू होने के बावजूद कई उतार चढ़ाव आए हैं। किंतु मुझे याद आता है अपने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की वो बातें कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अगर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम संविधान पर हुए आघात और सुधार की बात करें तो जहां 1975 में आपातकाल लागू कर नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया, वहीं 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां के नागरिकों को संविधान में समान अधिकार दिया गया। एक तरफ जहां 356 अनुच्छेद को दुरुपयोग करके बार बार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पंचायती राज और नगम निकायों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिकार देकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर और भी सशक्त किया गया। एक तरफ जहां शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को संसद द्वारा पलट दिया जाता है और महिलाओं के अधिकारों को समझौता के रूप में बदल दिया जाता है, वहीं 3 तलाक पर नए कानून बना के मुसलमान महिलाओं को समाज में समानता और समान का अधिकार सुनिश्चित कराया जाता है। जैसा कि अटल जी ने कहा था कि यह सत्ता का खेल है, सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बदलेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। आज हम सब यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं बल्कि यहाँ उपस्थित हर एक युवा ये संकल्प लेता है कि हम आने वाले समय में अपने भारत को, अपने बिहार को न्याय और समानता का गढ़ बनाएंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र है आ गया, अब छोड़ो निराशा के विचार को, बस अधिकार की बात ना सोचो, समझो कर्तव्य की भार को। भुला ना पाएगा काल प्रचंड एकता की आग को, शान से फैलाकर तिरंगा बढ़ाएंगे देश की शान को। बीत जाएगा वक्त भले पर मिटा ना पाएगा देश की मान को, ऐसी उड़ान भरेंगे दुश्मन भी होगा मजबूत ताली बजाने को। एकता ही संबल है तोड़े झूठे अभिमान को, कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करेंगे देश की हर एक आधार को। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।